फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट ख़त्म किए थे। मीन्स हम लोग वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी ह्यूमन डेवलपमेंट देख चुके थे और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी ह्यूमन डेवलपमेंट देख चुके थे और हॉलिस्टिक वे में देखे हैं, आप लोग देखे होंगे। बाकी कहीं भी ऐसा डिस्कशन नहीं मिलेगा। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है क्या? ह्यूमन सेटलमेंट। व्हाट? ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट। व्हाट? ह्यूमन सेटलमेंट्स। और ये आपको मिलेगा कौन सा चैप्टर? फिर से देख लेना, चैप्टर 4, बुक कौन सा? 2 मीन्स इंडिया वाली बुक, बुक 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब नाम से ही नहीं लग रहा आपको कि ह्यूमन सेटल्ड हो, नहीं बोलता कि मैं टाउन में सेटल्ड हो गया या मैं दिल्ली में सेटल्ड हो गया, मैं पटना में सेटल्ड हो गया। मतलब क्या? सेटलमेंट कैसे, हाउ या वेयर। हाउ वेयर मीन्स लोग कैसे सेटल्ड होते हैं या सेटलमेंट बोलेंगे किसे। तो इसी तरह एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है आपके बुक में कि व्हाट इज सेटलमेंट्स। तो बोल सकते हो सेटलमेंट्स मीन्स या सेटलमेंट इज द क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव्स। मीन्स इट इज क्लस्टर्स ऑफ ड्वेलिंग्स। व्हाट? ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्स। वन बाय वन हर एक वर्ड को क्लियर करते हैं। क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग। सब बोलो सर व्हाट इज ड्वेलिंग? व्हाट इज ड्वेलिंग? क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स में ही आप बोलोगे सर वो कौन सा है, भारी भरकम आप शब्द यूज कर दिए। व्हाट इज ड्वेलिंग यही तो पहले हमें बता दो। तो कुछ नहीं कहना है। द प्लेस वेयर ए पर्सन लिव्स मीन्स क्या लिख सकते हो? द प्लेस वेयर ए पर्सन लिव्स। जहां पे भी लोग रहते हैं। अब ध्यान से समझो, क्लस्टर मतलब एक तरह से सोच सकते हो ग्रुप या समूह। ग्रुप या क्या? समूह। क्लस्टर मतलब ग्रुप या समूह। तो द क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स मीन्स जहाँ पे भी लोग रहते हैं, चाहे वो क्यों ना झोपड़ी में रहे या 5 स्टार होटल में रहे या महल में रहे, उनकी सारे की क्लस्टर ऑफ एनी टाइप मीन्स किसी भी टाइप का और एनी साइज मीन्स क्यों ना उनकी एक रूम की झोपड़ी हो या बहुत बड़ा महल हो, किसी भी साइज का, उन सब का जब हम कंबाइंड देखेंगे, मिला देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? सेटलमेंट्स। बोलते हो ना कि किसी टाउन का सेटलमेंट्स बहुत अच्छा है, तो उस टाउन में सारे को इंक्लूड कर देंगे। बड़ी बड़ी इमारतें, छोटी सी झोपड़ी, किसी एक रूम का फ्लैट भी या किसी का कच्चा मकान, सब मिलकर के उस टाउन का क्या हो जाएगा? सेटलमेंट हो जाएगा। मीन्स आज से कोई पूछे कि व्हाट इज सेटलमेंट तो बोलोगे सर इट इज क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और एनी साइज वेयर द ह्यूमन बीइंग लिव्स। दिस इज द क्लस्टर या दिस इज द व्हाट? सेटलमेंट्स। बोलोगे सर ठीक है, सेटलमेंट बनेगा कैसे? क्या अचानक लोग उठा करके लाएंगे और चलो ये दिल्ली टाउन बसा दिया या चलो कहीं कोई गांव बसा दिया? ऐसा थोड़ी होता है। वो बोलते हो ना, जैसे फिराक गोरखपुरी का स्टेटमेंट बताया था कि लोग आते गए, कारमा बनते गया, इंडिया बन गया, भारत बन गया। उसी तरह धीरे धीरे लोग आएंगे और जो वहाँ की टेरिटरी होगा। अब देखो ध्यान से होता क्या है कि मान लो कोई गांव है, तो क्या केवल लोग रहेंगे तो काम चल जाएगा? भाई पैसा भी तो आना चाहिए मिनिमम। मीन्स उनके पास कुछ रिसोर्सेज भी तो होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होना चाहिए। तो फिर लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, गांव में रहेंगे तो अपना ये प्रॉपर्टी मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरा है, वो उन फलाने का है, वो चिलाने का है, होता है। मीन्स रहने के साथ साथ अपना रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, डिवीजन भी करेंगे। किस लिए? जीवन यापन के लिए। और तब सारे मिल करके फिर पूरी एक सेटलमेंट सेटल्ड हो जाती है
फलाने गांव, ढिमकाने गांव, या फलाने टाउन, ढिमकाने टाउन, इस तरह से सेटलमेंट होती है। मीन्स ये कैसे बनेंगे, हाउ, तो क्या लिख सकते हो, हाउ में आप लिख सकते हो कि हाउ में आप लिख सकते हो व्हाट, कि फॉर दिस पर्पस क्या, पीपल में इरेक्ट हाउसेज, मीन्स इरेक्ट हाउसेज, व्हाट क्या करेंगे, पीपल में इरेक्ट हाउसेज, इरेक्ट हाउसेज, इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर, अब रुक जाओ, और अदर स्ट्रक्चर्स भी, अदर स्ट्रक्चर्स, अदर स्ट्रक्चर्स एंड कमांड सम एरिया और टेरिटरी, ध्यान से समझाऊंगा, टेरिटरी एज देयर सपोर्ट बेस, एज देयर सपोर्ट बेस। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मजाक मजाक में कि भाई हाउस इरेक्ट मतलब बनाना, सीधी सी बात, घर बनाएंगे या कोई अदर स्ट्रक्चर, मान लो घर नहीं बना रहे तो अपना फ्लैट बना लिया, कुछ दूसरी स्ट्रक्चर बनाए जहां पे वो रह सके। प्लस में ध्यान से देखते हैं, सम एरिया ऑफ टेरिटरी एज देयर सपोर्ट बेस, मान लो टाउन में रह रहे हैं तो घर तो बनाएंगे, प्लस में काम करने के लिए ऑफिस तो चाहिए, तो ऑफिस भी बनाएंगे, मीन्स सम एरिया ऑफ टेरिटरी, जिससे उनको क्या हो जाएगा, भोजन भी चलता रहे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, उनका भोजन भी चलता रहे। तो यही है फॉर दी, हाउ कैसे बनेगा, मीन्स फॉर दिस पर्पस ही बिल्ड हाउस एंड आफ्टर दैट ही विल कैप्चर, या ही विल कैप्चर सम टेरिटरी एज देयर सपोर्ट बेस, मीन्स घर तो बना ही लिए, साथ में साथ कुछ एक्टिविटी करें, जीवन यापन हो सके, उसके लिए कुछ कुछ जमीन भी रहे, मतलब टेरिटरी भी डिवाइड कर लेंगे आपस में, धीरे धीरे करके प्रोसेस होते रहती है और उसी तरह से लोग क्या बन जाते हैं, एक डेवलप, सेटलमेंट क्या हो जाती है, पूरी डेवलप हो जाती है। आगे हम चलते हैं, जब सेटलमेंट हो जाएगी, अब देखो क्या करेंगे, जब रिसोर्स बेस भी बन गया, उनको कमाई धमाई का भी होने लगेगा, ये हमारा क्या रहा, सेटलमेंट। अब हम देखते हैं कि क्या सेटलमेंट क्या एक ही जैसा होता है, क्या सारे सेटलमेंट क्या एक ही जैसा होगा, मीन्स अब देखते होंगे कि एक छोटा सा भी गांव रहता होगा जहां पे मान लो 50 घर हैं, और एक दिल्ली, मुंबई, पटना जैसा बड़ा टाउन भी है, मीन्स सेटलमेंट में भी ऑफ एनी साइज और एनी टाइप, लो सर ये तो बिल्कुल सही बोला, छोटा साइज का भी होता है, बड़ा साइज का भी होता है। अब देखना एक चीज कि साइज क्या हो, स्मॉल भी हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और क्या होला है, स्पार्सली भी हो सकता है, स्पार्सली भी हो सकता है बना हुआ, और डेंस भी हो सकता है। ध्यान से सुनते हैं, गांव का स्ट्रक्चर याद करो, हर कोई गांव को देखा होगा, छोटी छोटी घर, गांव में कोई बहुत 20 तल्ला मकान नहीं होता है और वहाँ लिफ्ट लगा हुआ है, ऐसा वैसा कम ही होता है। इंडिया में तो नहीं होता, क्योंकि हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्या होगा, छोटी छोटी मकान होगी, स्पार्सली एक मकान है, फिर जगह खाली है, फिर दूसरी जगह है। वहीं आ जाओ कोई बहुत बड़े टाउन में, मेगा या मेट्रो टाउन में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डेंस, आदमी पे आदमी है, एक रूम में मान लो 10 लोग हैं, ये तो, और दीवार तो सबका एक ही लगेगा, जैसे एक ही जैसा है, होता है ना। दिल्ली में चले आओ, धूप नहीं मिल रहा है किसी को, परेशान है लोग, क्योंकि इतनी डेंस है ना बना हुआ, क्योंकि वो डेंस ऐसा बना होता है कि धूप बेचारा पास करे तो कहाँ से करे, हवा ना पास करे, धूप तो बात छोड़ो। तो अब देखो, स्पार्सली भी हो, स्मॉल भी हो, ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, तो रूरल एरिया बताएगा, रूरल या इसी को क्या बोलोगे, विलेज एरिया होगा, एंड ये वाला क्या बताएगा, अर्बन या सिटी जी बताएगा, टाउन बताएगा। मीन्स यहीं से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा बेटा, टाइप मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, रूरल टाइप सेटलमेंट, व्हाट, रूरल टाइप सेटलमेंट एंड अर्बन टाइप सेटलमेंट, अर्बन टाइप सेटलमेंट। रूरल का हम बता चुके हैं, और रूरल में क्या होगा, तो रूरल में देखना लोग क्या होते हैं, प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड
its allied services means primary dependent on agriculture and other primary sectors activities means यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ही लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। एग्रीकल्चर मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहीं से लिंक करो डिफिनीशन, केवल घर बनाने से काम नहीं चलेगा, कुछ सपोर्ट बेस भी होता है। तो यहाँ सपोर्ट बेस के लिए एग्रीकल्चर मीन्स वो चुपचाप क्या करेंगे, खेत रखेंगे, फील्ड्स होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे लोग मेन सोर्स क्या करेंगे, तो मेन सोर्स डिपेंडेंट होता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज आएंगे सब। सर ये सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, सारे बताऊंगा। एक्टिविटीज ये दोनों एक मोटा मोटी डिवीजन है। अब अर्बन किसे बोलते हैं, रूरल किसे बोलते हैं, अर्बन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी पैसेंस रखना है थोड़ा। अभी इतना जान जाओ कि गांव में लोग पूरी तरह एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी सर्विसेज पे डिपेंडेंट होते हैं, सेक्टर्स पे, एंड टाउन में सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट होते हैं। अब बोलोगे तो सर कंप्लीट डिवीजन होता है क्या, गांव वाले लोग टाउन वाले पे मान लो तलवार लेकर चल दिए हैं, कोई मतलब नहीं है, टाउन वाले गांव वाले को देख तो पीटा पीटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम डिवीजन एक पढ़ने की सहूलियत के लिए डिवीजन बोले हैं, और थोड़ी बहुत और अदर मीन्स हो सकता है। तो क्या दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या, मैं बोला बिल्कुल होता है। देखो मजे मजे में हम लोग सीखेंगे क्या रिलेशन होता है दोनों में। तो ध्यान से सुनते हैं। मैं बताया कि गांव वाले लोग या विलेज का इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी मेनली किस पे डिपेंड करेगा, तो रॉ मटेरियल का ही यूज करते हैं। रॉ मटेरियल होता है ना यहाँ पे, या इसी को तो बोलते हो ना रॉ मटेरियल। प्राइमरी एक्टिविटीज हुआ ना गांव में एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, गन्ना निकला, तो गन्ना क्या केवल गन्ना खा करके लोग काम चला लेंगे क्या, गन्ना कैसे क्या होता है। अब ये गांव में हुआ, विलेज में हुआ, रूरल एरिया में हुआ, गया मार्केट मीन्स टाउन में गया, अर्बन में गया। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, गन्ना की जगह और भी ले सकते हो, और क्या मान लो पोटैटो, टोमेटो, टमाटर या आलू, कुछ भी, सारे टमाटर खा ही जाओगे, सारे आलू खा जाओगे तो आलू जैसा पूरा पॉपुलेशन नहीं हो जाएगा, चीनी का बीमारी हो जाएगा, टाउन जाएगा। इसको क्या करेंगे लोग, प्रोसेस्ड करके, अभी ये रॉ मटेरियल है, जब इसे प्रोसेस्ड करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स गुड्स बन जाएगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अर्बन में फाइनल प्रोडक्ट बना मीन्स ये सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम किए, मैन्युफैक्चरिंग का काम किए, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब बन गया तो क्या बना रहे तो सारे टाउन वाले लोग ही खा जाएंगे, कुछ टाउन वाले लोग क्या इनका भी पॉपुलेशन खाएगा, चीज़ें यूज करेगा पॉपुलेशन। और ध्यान से सुनते हैं, देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट इजी से समझा रहा हूँ। और जो प्रोडक्ट्स और जो रहेगा वो गांव में भी तो आएगा, गांव वाले को भी तो चीनी की ज़रूरत है ना, गांव वाले को भी तो चिप्स की ज़रूरत होगा, गांव वाले के लिए तो टोमेटो सॉस बन रहा है ना आजकल, ज़रूरत हो ही रहा है। तो देखो यहाँ से रॉ मटेरियल गाँव वाले लोग टाउन को प्रोड्यूस करेंगे, एंड टाउन वाले लोग फिनिश्ड गुड्स को फिर से गाँव भेजेंगे। और ये होगा कैसे भाई, यहाँ से ट्रक से ही तो जाएगा ना, और यहाँ से भी ट्रक से ही आएगा, या मान लो और कुछ मीन्स हो सकता है, ऐसा नहीं ट्रक ही एक है, छोटा गाड़ी भी हो सकता है। आजकल जोमेटो स्विगी वाले भी हैं, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय, याद करो। तो ये क्या हुआ, ये जो काम हुआ ये टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का हुआ, सर्विस सेक्टर का हुआ, मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का हुआ, मीन्स गांव और टाउन, रूरल एंड अर्बन के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप करवाता है वो किसके थ्रू होता है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के थ्रू। और क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ व्हाट, कि प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसके लिए, अर्बन सेक्टर, सॉरी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है विलेज वाले लोग, मीन्स रूरल सेटलमेंट किसके लिए, अर्बन सेटलमेंट के लिए। और वहाँ से जो गुड्स बनता है तो अर्बन सेटलमेंट फाइनल गुड्स को अर्बन पॉपुलेशन को भी देगा, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के थ्रू फिर कहाँ दे देगा, विलेज वाले को भी रिटर्न कर देगा। मीन्स ये नहीं है कि रूरल और अर्बन में मैं डिवीजन दिखा दिया तो कोई रिलेशन नहीं होता, बिल्कुल रिलेशन होता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, और दोनों एक दूसरे पे मतलब सिंक्रोनस भी होते हैं, सिंक्रोनाइज भी होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रूरल और अर्बन। अब हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस भी देखेंगे किस किस में, तो रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट में, जो आपका बुक्स में भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। तो व्हाट देखेंगे हम लोग क्या क्या,
तो डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, सिंपल सा, हर कोई विजुअलाइज कर सकते हो गांव और टाउन का लाइफ में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो मजाक मजाक में बता दिया हूँ, क्या सुन सकते हो। तो यहाँ क्या होते हैं लोग, यहाँ के लोग प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स अभी आप इतना समझो कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब छोटी मोटी चीज़ों, डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज पढ़ेंगे तब। गांव यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो अर्बन वाले लोग सेकेंडरी एंड टर्शियरी पे डिपेंडेंट होते हैं, टर्शियरी पे डिपेंडेंट होते हैं, टर्शियरी पे डिपेंडेंट होते हैं। और क्या सोच सकते हो, तो कुछ पहले बता भी चुका हूँ। इनकी क्या होती है, ये लोग थोड़ा सा लेस मोबाइल होते हैं, मीन्स स्टैटिक टाइप के होते हैं। व्हाट, लेस मोबाइल होते हैं। यहाँ की लाइफ क्या होता है, यहाँ की लाइफ फास्ट होती है। देखना टाउन में कोई रुक कर किसी से बात भी नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं है। यहाँ की लोग आराम से, आप पूछे तो एक एड्रेस, एक नहीं 4 लोग बताएंगे। यहीं से क्या हुआ, अब जब एड्रेस बता रहे हैं मीन्स सोशल रिलेशन अच्छा है ना, मीन्स इंटीमेट रिलेशन ये लोग फॉलो करते हैं। इंटीमेट रिलेशन फॉलो करते हैं। व्हाट, इंटीमेट रिलेशन फॉलो करते हैं, मीन्स सोशल ज़्यादा होते हैं। ध्यान से सुनते हैं, सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। यहाँ किसी को मतलब नहीं है खासा है, मीन्स। और क्या बोल सकते हो, यहाँ इनफॉर्मल रिलेशन भी बहुत अच्छा बनता है। इनफॉर्मल, यहाँ फॉर्मल रिलेशन होगा, मीन्स मान लो किसी से हमें बिजनेस रिलेटेड काम है तो हम बस फॉर्मल बातें करेंगे, या बगल वाले फ्लैट वाले मिल गए, कैसे हैं सर जी, हाय हेलो हुआ, बस इतना ही मतलब। गांव में उठो, कितने सोशल होते हैं लोग, 4 लोग पत्ता खेलेंगे, 8 लोग उनको गाइड करेंगे, अरे गुलाम फेंकिए, बीवी फेंकिए, कितने सोशल हैं बेचारे। ये गांव का है ना एक्टिविटी। टाइम भी बहुत है, टाइम भी बहुत है उनके पास, ऐसा नहीं है, टाइम भी बहुत है। आराम से हर गांव में देखना बैठक का एक जगह होता है, हमारे गांव में भी है, और बड़ा मज़े से हम लोग बैठते हैं। और वहीं पे देखना पूरे इलाका, पूरे देश में जो हो डिस्कस कर लेंगे बैठ करके, भले झूठ सच बहुत सारे न्यूज ऐसी हो। टाउन में इतना किसी के पास टाइम है क्या, नहीं, मिलेंगे भी तो पर्पस से मिलेंगे। और क्या सोच सकते हो, देखना जैसे आप लोग का बहुत बढ़िया वेब सीरीज है पंचायत, देखे थे। सचिव जी बेचारे, टाउन का लड़का, गांव में एक लड़की का शादी रहती है, उसका बाप बोल, सचिव जी बाजार जा रहे हैं क्या, डलडा एक कम गया, लेते आइएगा। टाउन में किसी को बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये है इंटीमेट रिलेशनशिप। किसमें, गांव में। टाउन में क्या हो जाएगा, फॉर्मल रिलेशनशिप होगा, मीन्स रूरल अर्बन सेटलमेंट में उनको कोई इतना मतलब नहीं है, आपके घर में वो जो हो जाए उससे क्या मतलब है। अब एक और कर सकते हो जो इसी में बताया, क्या, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। अर्बन सेटलमेंट में डिस्कस कर चुका हूँ, ये फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं, मीन्स ये क्या करते हैं, गुड्स, फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। रॉ मटेरियल देंगे और ये क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड्स इनको देंगे, प्रोवाइड करवाते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल टाउन वाले का देखना, और क्या देख सकते हो, इनकी लाइफ स्टाइल गाँव वाले का और टाउन वाले का लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट डिफरेंस क्या देख सकते हो आप, तो देखना नेक्स्ट डिफरेंस है, इनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल होती है, मीन्स लेस कॉम्प्लेक्स। इनकी लाइफ स्टाइल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सिंपल, रूटीन फिक्स है। 4-5 बजे उठ जाएंगे, लोटा लेकर के निकले, वहीं पे 10 लोग मिल जाएंगे, राम सलाम हुआ, गपशप, वहीं बैठ गए। मैं भी बैठता हूँ उसमें, मैं भी हूँ, सुबह यही काम होती है। 7-8 बजे घर आए, खाना खाए, फिर बैठ गए, पत्ता बत्ता चला। खेती का टाइम नहीं है तो बाकी खेती की कोई मतलब नहीं है, इन लोग को बैठने का टाइम ही नहीं है। ये क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है, लोग बिजी हैं, सब चल रहा है। तो इनकी लाइफ बेचारे सिंपल सीधे साधे लोग, इनकी लाइफ कॉम्प्लेक्स। और भी सोच सकते हो, सिक्योरिटी पर्पज से देखोगे तो गांव के लोग ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं, सिक्योरिटी यहाँ वीमेंस के भी ज़्यादा है, टाउन के लोग कम है। ये अपना बहुत तरह की सोच सकते हो, सिंपल सा टॉपिक है। तेरे बुक में जो मोटा मोटी दिए हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि क्या है, और क्या चीज़ सोच सकते हो आप। तो और देखो कि गाँव के लोगों में सोच सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम भी सोच सकते हो, या ट्रांसपोर्ट एंड या डेवलपमेंट का लेवल मैं बता चुका था, पहले पढ़ा चुका था। गांव की लेवल पे डेवलपमेंट अभी भी क्या है, कम है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है। टूरिज्म फैसिलिटी टाउन्स में ही है, गांव में अभी भी कम है। तो ये डिफरेंट टाइप का खुद से सोच सकते हो, तेरे बुक में मोटा मोटी चीज़ है, ये इतना मैं डिस्कस कर दिया हूँ।
अब देखो, अब मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जैसे लास्ट में हम लोग करते हैं, लास्ट मिनट हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन ही करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं न्यू चैप्टर इंडिया वाली बुक का, चैप्टर 4 सेकेंड बुक, मीन्स व्हाट क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट। व्हाट इज ह्यूमन मतलब वही इंसान, सेटलमेंट मतलब जैसे बोलते ही हैं, गया जाके सेटल्ड हो गया, पटना जाके सेटल्ड हो गया, दिल्ली जाके सेटल्ड हो गया, मुंबई जाके सेटल है। मीन्स सेटलमेंट मीन्स कैसे कहाँ रह रहे हो, सिंपल सा समझ सकते हो। तो सर सेटलमेंट का एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा, तो मैं बोला इट इज नथिंग बट क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स या क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव्स। क्लस्टर, कोई एक आदमी रह रहा है उसको सेटलमेंट नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप रहने लगे। मीन्स मान लो मेरा घर है, बगल में मेरे पड़ोसी का है, दूसरे पड़ोसी का है, दूर चल जाने पे मेरे चचा जी का है, सब मिलजुल करके जब एक क्लस्टर्ड बना देंगे। बोले सर ये होगा कैसे, क्या अचानक बन जाएगा? बोले अचानक नहीं बनेगा, लोग पहले जुटेंगे, अपना अपना रहने का व्यवस्था बनाएंगे, अदर स्ट्रक्चर्स भी कुछ बनाएंगे, जैसे केवल घर ही थोड़ी बनाएंगे, अदर स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, और फिर अपना कुछ कमाई का साधन भी देखेंगे। एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे गांव में भी देखना, घर के पास ही थोड़ी होता है, जैसे खलिहान एक शब्द यूज किया जाता है, जहाँ पे फसल लोग रखता है फाइनल उसकी बुनाई के मतलब कटाई के बाद, तो क्या वो घर के पास खलिहान होता है? नहीं, घर पूरा होता है, गांव एक लेवल पे बना हुआ है एक, और उसके बाद कुछ दूरी पे सबका खलिहान होता है। मीन्स लोग अपना रहने का व्यवस्था करेंगे और कुछ अर्निंग का भी साधन करेंगे, और जब ये दोनों काम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फुल्ली सेटलमेंट। गांव में साधन खेती बाड़ी होता है, टाउन में अपना ऑफिस बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे। वहीं पे बोला कि सर और क्या होता है तो सेटलमेंट हम लोग टाइप पे ही देखें कि एक तो साइज में वेरी कर सकता है, छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड भी हो सकता है। इसी बेसिस पे दो टाइप का सेटलमेंट डिवाइड किया हमने, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट का मेन वो लोग किस पे डिपेंड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर पे, मीन्स एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड सर्विसेज पे। अर्बन सेटलमेंट क्या होंगे, वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी पे डिपेंडेंट करेंगे। रूरल सेटलमेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा, अर्बन सेटलमेंट उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवाएंगे और उसे क्या करेंगे, टाउन वाले को ही प्रोवाइड करवाएंगे और गांव वाले को ही प्रोवाइड करवाएंगे। गांव से ही तो सामान, मतलब गांव में चाहिए तो टाउन से ही तो आता है ना, गांव के लोकल जो ट्रेडर होते हैं लाते हैं। और दोनों के बीच का रिलेशन कैसे बनेगा, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू रॉ मटेरियल गांव का जाएगा टाउन, एंड फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, टाउन से चलाएगा गांव। और हम देखें कि टाउन वाले का लाइफ फास्ट होता है, गांव वाले आराम से स्लो जिंदगी जीते हैं, कोई बात नहीं है। और गांव के लोग इंटीमेट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, मीन्स एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। किसी एक घर में शादी है, पूरे गांव का शादी है, वो ऐसे ही खुश रहेंगे, एक साथ रहते हैं। टाउन में बगल वाले के यहाँ किसी की डेथ हो जाए क्या मतलब है, तो टाउन में फॉर्मल रिलेशन फॉलो करते हैं, गांव में इंटीमेट रिलेशन फॉलो करते हैं। टाउन का लोगों का लाइफ कॉम्प्लेक्स है, कभी खुश नहीं है बेचारे, मर्सिडीज पे चल रहे हैं फिर भी हवाई जहाज पे चलने का शौक है। गांव वाले को ज़्यादा मतलब नहीं है, दो रोटियां मिल जाए चलता है ज़िंदगी, सोशल होते हैं। और क्या, टाउन वाले को ज़्यादा इनसिक्योर भी फील करते हैं, गांव में सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा है आज भी। ये सब चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी सोच सकते हो। मैं बोला आपके बुक में जितना है मोटा मोटी मैं ये डिस्कस कर दिया। तो ये हमारा आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का, इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और मैं इसी तरह आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट्स के थ्रू देते रहें। थैंक यू।